हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है, जो कॉमन हिंदी है, जिसमें ग्रामर पूछी जाती है, व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यानी ये बताना है, ये वाक्य दिया गया है, इसमें ये बताइएगा कि इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो ये निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है या निजवाचक है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। आप भी अपने आंसर लिख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो जी इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन बी, संबंधवाचक तो बिल्कुल सही है। जिसको हमने बुलाया था वह का और जिसको का क्या बताया गया है, यहाँ पर संबंध बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है और ये क्वेश्चन देखिए, आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हुए नज़र आ रहे होंगे, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विद्वता, सोना, खुशी। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ये भी यूपीएसएससी के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोना। सोना एक धातु है और दूसरा रूप देखें तो सोना एक क्रिया है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? स्टेनोग्राफर की भर्ती में प्रश्न आया हुआ है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। अब देखिए हिमालय क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से निम्न प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइएगा कौन सा है? जो, सो, कोई, कौन। तो जो और सो आते हैं संबंधवाचक में और कोई अनिश्चयवाचक में आता है और कौन क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो लड़का एक शब्द संपूर्ण है, लड़के वर्ग को, समूह को संबोधित कर रहा है, बोध कराता है पूरे समूह का, तो वो कौन सी हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का में भी जातिवाचक संज्ञा है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। जो शब्द पूर्व अपर, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा प्रश्न क्या है? जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के स्थान पर, यानी कि संज्ञा के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग होता है, ये प्रश्न इस तरह से भी रख दिया जाता है। तो जो शब्द पूर्व अपर संबंध से किसी भी संज्ञा के स्थान पर आता है तो उसको हम कहते हैं सर्वनाम। जिस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में बताना है संबंध बोधक अव्यय है? ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। इसमें बताइए जी संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। आपका भी यही जवाब है तो बिल्कुल सही जवाब है, मैं काम के पीछे आया था। इसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। ये जो के पीछे है ये संबंध बोधक अव्यय बताया गया है, मैं और काम को जोड़ने के लिए। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें अटक जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के अनुसार कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला है, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 से दिए गए संज्ञा के भेद से मैच करना है, मिलाना है। तो देखिए, चलिए इसको करने की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक तरफ है संज्ञा शब्द दिए गए हैं, दूसरी संज्ञा दी गई हैं। बताइए ये कौन सी संज्ञा है? जुलाई, मैना, कुंज, पानी। इसमें आपको दिखाई तो दे रहा होगा अच्छे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसमें शुरू से है जुलाई।
जुलाई में क्या होगा, ये जुलाई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मैना, मैना क्या है, जातिवाचक है। उसके बाद कुंज, कुंज क्या है, कुंज है समूहवाचक संज्ञा। और पानी क्या है, द्रव्यवाचक। इस तरह से एक प्रश्न के अंतर्गत हमने 4 प्रश्नों को जान लिया है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी होगी, तो दिल्ली क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक है, मोहन भी व्यक्तिवाचक है, तो बीमारी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 9, 10, 11, 12। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में होते हैं 11। सर्वनाम की संख्या पूछी गई है, सर्वनाम के भेद नहीं पूछे गए हैं। ये प्रश्न गलत करके आ जाते हो, यानी सर्वनाम की संख्या पूछी गई है कितने हैं, न कि भेदों की बात हो रही है। भेद होते हैं तो भेद तो 6 ही होते हैं। अगला है सर्वनाम के, ये अगला ही प्रश्न आ गया है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7, 8। तो जिस सर्वनाम के भेद होते हैं 6। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। वह एक बाद आया, क्रिया विशेषण बताना है। तो इसका सही जवाब आपने लिख लिया होगा तो मिला सकते हैं। बाद शब्द क्या है, ये एक क्रिया विशेषण है। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय शब्द बताइए। वह आया और मैं गया, इसमें ऑप्शन है वह आया और गया, बताइए इनमें से कौन सा है। तो और क्या है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो ये समुच्चयबोधक अव्यय है। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक वाक्य शब्द बताना है। इसमें बताना है कि हाय अब मैं क्या, तो इसका सही जवाब क्या है, हाय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है, सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। समूहवाचक इसमें कौन सी संज्ञा नहीं है, तो इसमें जो समूहवाचक है दौड़ भाववाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक बाकी तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। द्रव्यवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, तो जो दूध क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, दूध, ऑप्शन सी। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द है, सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। वह आप ही चला गया, आप बताना है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, निजवाचक या निश्चय या संबंधवाचक। तो ये क्या है, अपने आप कर्ता के साथ जहाँ पर भी अपनत्व दर्शाया जाता है, कर्ता के साथ अपनापन का भाव रहता है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय बताइए। मैं वहाँ होकर हूँ, इनमें से बताना है कौन सा है अव्यय। तो इसमें ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये दिया है तो आपने वहाँ। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द बताइए कौन सा है। उसने कटोरा भर दूध पिया, ऑप्शन है कटोरा, दूध, भर, पिया। तो जो ऑप्शन सी है, भर क्या है, एक अव्यय है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है। अव्यय के 5 भेद माने गए हैं, निपात भी उनमें भेदों का नाम है। तो निपात बताना है ठीक, निकट, इधर, कल। निपात कौन सा है इनमें से बताना है, तो ऑप्शन ए क्या है, ठीक, ये निपात है। निम्न में संज्ञा शब्द है, हरा, पतला, सभा, गहरा। निम्न में संज्ञा कौन सी है, तो हरा ये विशेषण है, पतला और विशेषण है, गहरा भी विशेषण है, लेकिन सभा क्या है, ये एक समूहवाचक संज्ञा है।
निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम बताइए। नींद, रोग, सफाई, कौन। नींद क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। रोग ये भी भाववाचक संज्ञा है, और सफाई ये भी भाववाचक। लेकिन कौन क्या है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्न में अव्यय है उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। निम्न में अव्यय है कौन सा है, तो ठीक क्या है, एक निपात है, और निपात एक अव्यय है। अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। अफसोस बताइए, अफसोस में किस प्रकार का अव्यय है। संबोधन सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, आश्रय सूचक अव्यय, हर्ष सूचक अव्यय। तो जी इसमें क्या है, शोक सूचक। अफसोस दुख प्रकट करते हुए कहा गया है कि मैं नहीं जा सका वहाँ पर, तो ये शोक सूचक अव्यय है। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, ही में बताइएगा कौन सा अव्यय है। ही में बताना है कि क्या है, सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात या उपसर्ग। तो तक, तो, ही, मात्र, केवल इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो निपात के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मुंबई के निकट पुणे है। के निकट में बताइए कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, सर्वनाम या संज्ञा। मुंबई के निकट पुणे है, के निकट में कौन सा है यहाँ पर बताना है। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन है बी, संबंध सूचक शब्द है, ये अव्यय है। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्याधिकरण, संबंधीकरण, समान अधिकरण, समुच्चय बोधक। जो शब्द वाक्यांशों या वाक्य को तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो जी उनको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अर्चना अत्यंत सुंदर है, पद रेखांकित पद का भेद बताइए कौन सा है। अत्यंत में क्या है, विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष्य विशेषण है, या सविशेषण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो जी इसमें आपका आंसर आया प्रविशेषण, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुंदर इसमें विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता जहाँ पर बताई जाए वहाँ पर क्या होता है, परविशेषण होता है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, यानी कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा बताना है, क्या होगा, बापा, बापती, बपोता, बपोती। बाप का क्या होगा, बपोती। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभाजित किया गया है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है, 13, 16, 14, 15। तो जी इसको बांटा गया है 13 भागों में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। जिस सर्वनाम में किसी की निश्चितता का बोध न हो वो अनिश्चयवाचक होगा। जैसे कि कोई, कुछ। तो कोई और कुछ का क्या बनाना है, कर्ण कारक बहुवचन बनाना है। कैसे बनेगा, तो आपको कर्ण कारक की पहचान होनी ही चाहिए। कर्ण कारक में से होता है साधन या माध्यम के रूप में। तो चलिए इसमें देखिए कर्ण कारक की विभक्ति कहाँ लगी हुई है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर आपका जवाब आया ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। कोई, कुछ, कोई का क्या बना दिया, किन्हीं से, कर्ण कारक की यहाँ पर विभक्ति जोड़ दी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम शब्द का भेद नहीं है। पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है, प्रश्नवाचक भी है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता। क्या होता है, विशेषण होता है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद में बताइए कौन सी संज्ञा है। यानी कि पशु शब्द में संज्ञा बतानी है। तो पशु एक शब्द पूरे समूह को दर्शाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये आया है। तो यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद बताइए इसमें, यानी कि यह में बताना है कि संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो जी इसका सही जवाब है ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, जिसको हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो सर्वनाम शब्द होता है वो संज्ञा से पहले आता है और संज्ञा की विशेषता बताता है, तो ये क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा पद विकृत नहीं होता, किस में परिवर्तन विकृत क्या होता है, परिवर्तन, विकार, संज्ञा, अव्यय, विशेषण या क्रिया। तो अव्यय में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, विकृत ये नहीं होते हैं। निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, आह, दक्षिण। भारत क्या है, एक देश का नाम है,
तो जितने भी नाम होते हैं वो सारे संज्ञा पद होते हैं। तो भारत क्या है? व्यक्तिवाचक। श्याम भी व्यक्तिवाचक, और दक्षिण एक दिशा है तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक। बच गया हमारा ऑप्शन सी आ है, ये क्या है? एक अव्यय शब्द है। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? हर्षबोधक अव्यय है, शोकबोधक अव्यय है, संबोधित अव्यय है, या तिरस्कार बोधक अव्यय है? तो देखिए यहाँ पर प्रसन्नता का भाव बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होता है? हर्षबोधक अव्यय। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो जी हम उसको क्या कहते हैं? एक शब्द पूरे समूह, पूरे वर्ग को दर्शाता है तो वो बन जाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे में बताइएगा क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है? अब धीरे धीरे देखिए, इसमें लिंग वचन काल कारक प्रयोग करके देखें तो चेंज हो नहीं रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये क्या है? चलना क्या है? क्रिया। और क्रिया कैसे है? धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो ये कौन सा पद हो गया? क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द में बताइए, पहचानिए क्या है? यानी कि भर को बताना है क्या है? संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाव सूचक है, भाववाचक है, या समुच्चय बोधक अव्यय है? तो जी इसका सही जवाब क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे क्या कहलाते हैं? प्रश्न को ध्यान से समझिए, पढ़िए। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे क्या कहलाएंगे? विस्मय आदि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, या समुच्चय बोधक अव्यय? तो जी इसका प्रश्न आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से समझते हुए ये उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस तरह से इस वीडियो में हमने 50 के आसपास प्रश्नों पर चर्चा की है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।